क्या आप जानते हैं कि एक साधारण आदत जैसे अपने बिस्तर को ठीक से बनाना आपके पूरे दिन को सकारात्मक रूप से कैसे बदल सकती है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि सच्ची सफलता केवल बड़े लक्ष्य प्राप्त करने से ही होती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक लवर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स के समरी रिव्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, मेक योर बेड, जिसे लिखा है एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन ने। इस किताब में बताया गया कि कैसे यह किताब हमें जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधार कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपने बिस्तर को ठीक से बनाएं। मैक्रेवे ने इस बात पर जोर दिया है कि छोटे छोटे काम जैसे बिस्तर बनाना दिन की शुरुआत को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में अनुशासन और आत्म प्रेरणा को बढ़ावा दे सकते हैं। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान बिस्तर को सही ढंग से बनाना एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। यह एक साधारण काम है, लेकिन इसे ठीक से करने से दिन की शुरुआत सही होती है और आत्मसंतोष प्राप्त होता है। बिस्तर बनाना एक ऐसा काम है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं और जब इसे पूरा करते हैं तो यह हमें आत्मसंवेदनशीलता और सफलता की भावना देता है। यह दिखाता है कि हम छोटे कामों को भी पूरी लगन और ध्यान से कर सकते हैं। एक साफ और व्यवस्थित बिस्तर का मतलब है कि आपने दिन की शुरुआत अच्छी तरह की है। यह अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक होता है, जो कि अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हर सुबह बिस्तर को ठीक से बनाना हमें एक स्थिरता और व्यवस्थितता का एहसास कराता है। जब हम बिस्तर को सही ढंग से बनाते हैं तो हम एक छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर लेते हैं, जो पूरे दिन की प्रेरणा बन सकता है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो अपने रोजमर्रा के कामों में छोटे छोटे कार्यों को महत्व देता है, जैसे कि कार्यालय में डेस्क को साफ रखना या ईमेल्स का समय पर उत्तर देना, वह अधिक संगठित और प्रभावी होता है। छात्रों के लिए अपने अध्ययन क्षेत्र को व्यवस्थित रखना और समय पर सभी कामों को पूरा करना, जैसे कि पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करना, उनके आत्म प्रेरणा और अनुशासन को बढ़ा सकता है। इस प्रकार बिस्तर को ठीक से बनाना एक प्रतीकात्मक और व्यावहारिक उपाय है, जो हमें छोटी चीजों को महत्व देने और जीवन में अनुशासन को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। दृढ़ता और मेहनत। दृढ़ता और मेहनत सफलता की कुंजी है। यह अध्याय उन जीवन के सबक पर आधारित है जो उन्होंने अपने नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान सीखे। मैक्रेवन बताते हैं कि सील ट्रेनिंग में कठिनाइयों का सामना करना और उनसे उबरना एक बड़ी चुनौती थी। इस दौरान उन्होंने सीखा कि असफलता और कठिनाइयों से पार पाने के लिए दृढ़ता और मेहनत की आवश्यकता होती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें भौतिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हर एक चुनौती ने उन्हें सिखाया कि सच्ची सफलता मेहनत और आत्मविश्वास से आती है, न कि केवल प्राकृतिक प्रतिभा से। एक उदाहरण के रूप में, सील ट्रेनिंग के दौरान एक कठिन बाधा को पार करने के लिए मैक्रेवन और उनके साथी कई बार हार मानने के कगार पर पहुंचे, लेकिन उनकी दृढ़ता और कठिन परिश्रम ने उन्हें सफल होने में मदद की। ट्रेनिंग की कठोरता ने उन्हें सिखाया कि कैसे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनना है। मैक्रेवन ने सीखा कि दृढ़ता और मेहनत केवल कठिन परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। नियमित अभ्यास, अनुशासन और समर्पण किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। व्यावसायिक जीवन में एक कर्मचारी जो अपने काम में दृढ़ता और मेहनत से काम करता है, जैसे कि प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना और अतिरिक्त प्रयास करना, वह अपने करियर में सफल होने की संभावना बढ़ाता है। एक एथलीट के लिए लगातार अभ्यास और कठिन प्रशिक्षण ही सफलता की कुंजी होती है। उदाहरण के लिए, ओलंपिक एथलीटों को अपने खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए वर्षों की मेहनत और दृढ़ता से काम करना पड़ता है। इस प्रकार दृढ़ता और मेहनत के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर सकता है
और जीवन में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। आपसे अधिक बड़े लक्ष्य। खुद से बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर बढ़ना जीवन में सफलता और प्रेरणा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यदि आप सिर्फ व्यक्तिगत सफलताओं के बारे में सोचते हैं, तो आपकी प्रेरणा और समर्पण सीमित हो सकता है। इसके विपरीत, यदि आप अपने लक्ष्यों को किसी बड़ी और महत्वपूर्ण चीज से जोड़ते हैं, तो यह आपको अधिक प्रेरित और समर्पित बनाएगा। सील ट्रेनिंग के दौरान मैक्रेवेन और उनके साथी को एक मिशन पूरा करना था, जो केवल व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं था बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा था। इस मिशन के प्रति उनकी जिम्मेदारी और समर्पण ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी प्रेरित किया। मैक्रेवेन का कहना है कि सील ट्रेनिंग के दौरान व्यक्तिगत सफलताओं से अधिक महत्वपूर्ण था टीम के साथ मिलकर बड़े लक्ष्य प्राप्त करना। एक व्यक्ति के लिए अपने खुद के सीमित लक्ष्य को पार करना आसान हो सकता है, लेकिन जब यह लक्ष्य एक टीम या समुदाय के लिए होता है, तो इसके प्रति समर्पण और उत्साह बढ़ जाता है। बड़े लक्ष्यों के प्रति समर्पण आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और आपको बड़ी तस्वीर देखने की प्रेरणा देता है। यह न केवल आपकी व्यक्तिगत सफलता को बढ़ाता है, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। एक व्यक्ति जो समाज सेवा के लिए काम करता है, जैसे कि चैरिटी के लिए धन जुटाना या सामाजिक समस्याओं पर काम करना, वह केवल अपने व्यक्तिगत लाभ की चिंता नहीं करता बल्कि समाज के बड़े लक्ष्यों के प्रति समर्पित होता है। इस तरह के प्रयासों से न केवल समाज की भलाई होती है, बल्कि व्यक्तिगत संतोष और प्रेरणा भी मिलती है। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए अनुसंधान करना और नई खोजें करना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती। वे अपने कार्यों से मानवता के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नई दवाइयों की खोज या पर्यावरण संरक्षण। इस प्रकार, जब आप अपने लक्ष्यों को स्वयं से बड़े और महत्वपूर्ण उद्देश्यों से जोड़ते हैं, तो यह न केवल आपकी व्यक्तिगत सफलता को बढ़ाता है, बल्कि समाज और दुनिया में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। नागरिकता का महत्व। एक अच्छा नागरिक और टीम प्लेयर बनने के लिए आत्म बलिदान और दूसरों की भलाई के लिए काम करना आवश्यक है। मैक्रेवेन ने सील ट्रेनिंग के दौरान सीखा कि किसी भी मिशन या कार्य में सफलता के लिए टीम वर्क और सहयोग आवश्यक है। अकेले काम करने की तुलना में जब एक टीम मिलकर काम करती है, तो वे अधिक प्रभावशाली और सफल हो सकते हैं। मैक्रेवेन ने बताया कि सील ट्रेनिंग में व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर और टीम के भले के लिए काम करना कितना महत्वपूर्ण है। टीम के सदस्य जब एक दूसरे के लिए बलिदान देते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उन्हें बेहतर परिणाम मिलते हैं। अच्छा नेतृत्व और जिम्मेदारी केवल खुद के काम को सही ढंग से करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह टीम के सभी सदस्यों को प्रेरित और सहयोग देने में भी शामिल है। एक अच्छा नेता अपने लोगों की भलाई को प्राथमिकता देता है और उनकी ताकत को बढ़ाता है। कार्यस्थल पर एक टीम जो मिलकर काम करती है और एक दूसरे की मदद करती है, अधिक प्रभावी होती है। उदाहरण के लिए, जब एक टीम प्रोजेक्ट पर काम करती है, तो सभी सदस्य एक दूसरे की क्षमताओं का लाभ उठाते हैं और मिलकर समस्याओं को हल करते हैं। इस प्रकार, नागरिकता का महत्व यह है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप किस प्रकार से अपनी टीम और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। स्वाभिमान और सम्मान। मैक्रेवेन ने आत्मसम्मान और दूसरों का सम्मान करने के महत्व को स्पष्ट किया है। इसमें वे बताते हैं कि कैसे स्वाभिमान और सम्मान एक व्यक्ति की सफलता और उसकी चरित्र की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। मैक्रेवेन ने बताया कि आत्मसम्मान वह भावना है जो हमें अपनी पहचान और क्षमताओं के प्रति गर्व और आत्मादर की भावना देती है। जब हम अपनी खुद की मान्यताओं और मूल्यों पर विश्वास रखते हैं, तो हम अधिक प्रेरित और आत्मसंतुष्ट महसूस करते हैं। सम्मान केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैक्रेवेन ने सील ट्रेनिंग में सीखा कि अपने साथियों और वरिष्ठों का सम्मान करना एक अच्छा नेता बनने और टीम की सफलता में योगदान देने के लिए आवश्यक है। यह दूसरों के प्रति सहानुभूति और आदर को दर्शाता है। सील ट्रेनिंग के दौरान मैक्रेवेन ने देखा कि केवल व्यक्तिगत क्षमताओं पर गर्व करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने साथियों और कमांडरों का सम्मान करें। जब एक टीम का हर सदस्य एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करता है और सहयोग करता है, तो मिशन की सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
अगर कोई व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं करता या खुद को नीचा समझता है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव उसके आत्मसंयम और कार्यक्षमता पर पड़ता है। खुद की और दूसरों की गरिमा की रक्षा करना सफलता और संतोष के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों में स्वाभिमान और सम्मान का आदान प्रदान रिश्तों को मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो यह रिश्तों में समझ और सामंजस्य को बढ़ाता है। इस प्रकार स्वाभिमान और सम्मान का अभ्यास करने से न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त होती है, बल्कि दूसरों के साथ अच्छे और सकारात्मक रिश्ते भी बनते हैं। ये गुण एक व्यक्ति की गुणवत्ता और उसके जीवन में स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में सफलता। इस बात पर जोर दिया है कि कैसे कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसमें उन्होंने उन सबक पर ध्यान केंद्रित किया है जो उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान सीखे और जो जीवन के विभिन्न चुनौतीपूर्ण स्थितियों में उपयोगी साबित होते हैं। मैक्रेवेन ने सील ट्रेनिंग के दौरान कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जिनमें शारीरिक और मानसिक कठिनाइयां शामिल थीं। उन्होंने सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि ठंडे पानी में लंबे समय तक रहना और शारीरिक रूप से थकाऊ अभ्यास। इन परिस्थितियों में उन्होंने सीखा कि यदि आप हार मानने के बजाय लगातार प्रयास करते हैं, तो आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैक्रेवेन बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना कैसे महत्वपूर्ण है। कठिनाइयों और असफलताओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जो हमें और मजबूत और बेहतर बना सकता है। विपरीत परिस्थितियों में खुद को शांत और केंद्रित रखना आवश्यक है। मैक्रेवेन ने सीखा कि संकट के समय में भी खुद को संयमित और स्पष्ट दिमाग बनाए रखना आवश्यक है, ताकि सही निर्णय लिया जा सके और समस्याओं का समाधान किया जा सके। उदाहरण, किसी भी व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना करना आम बात है। उदाहरण के लिए, एक स्टार्टअप जो प्रारंभिक वित्तीय समस्याओं का सामना करता है, यदि उसकी टीम दृढ़ रहती है और समस्याओं को अवसरों में बदलने की कोशिश करती है, तो वे अंततः सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य समस्याएं या पारिवारिक चुनौतियां। एक व्यक्ति जो सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य बनाए रखता है, इन समस्याओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य, सकारात्मक दृष्टिकोण और संयमित सोच आवश्यक है। इन गुणों को अपनाकर आप कठिन समय में भी अपनी क्षमता को साबित कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डर को पराजित करें। मैक्रेवेन ने सील ट्रेनिंग के दौरान देखा कि डर अक्सर मानसिक बाधाओं के रूप में सामने आता है। डर को पहचानना और उसका सामना करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। मैक्रेवेन ने बताया कि जब आप डर का सामना करते हैं और उसे चुनौती देते हैं, तो आप अपने आत्मसंयम और साहस को बढ़ाते हैं। डर को सीधे चुनौती देने से आप उसकी शक्ति को कम कर सकते हैं और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। सील ट्रेनिंग के दौरान मैक्रेवेन और उनके साथी को कई बार डर का सामना करना पड़ा, जैसे कि अंधेरे और ठंडे पानी में ट्रेनिंग। इन स्थितियों में उन्होंने डर को चुनौती देने और उसे पार करने की तकनीक सीखी, जिससे उन्हें अपनी सीमा को समझने और पार करने में मदद मिली। डर को पार करने के लिए साहस और दृढ़ता आवश्यक है। जब आप डर का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप आत्मसंयम और आत्मविश्वास को विकसित करते हैं, जो जीवन की अन्य चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। डर को पार करने के बाद अनुभव से सीखे गए सबक महत्वपूर्ण होते हैं। ये अनुभव आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने और नए जोखिम उठाने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण, एक उद्यमी जो नई व्यावसायिक पहल में निवेश करने से डरता है, यदि वह अपने डर का सामना करता है और योजना बनाता है, तो वह नई संभावनाओं का फायदा उठा सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो पहले अपने उत्पाद या सेवा को बाजार में लाने से डरता था, यदि वह अपने डर को पार करता है, तो वह नई बाजारों में प्रवेश कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यक्तिगत जीवन में, उदाहरण के लिए, सार्वजनिक भाषण देने का डर। यदि आप इस डर का सामना करते हैं,
और तैयारी के साथ भाषण देते हैं तो आप आत्मसंयम और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अन्य अवसरों के लिए मार्ग खोलता है। इस प्रकार डर को पराजित करने के लिए आवश्यक है कि आप उसे पहचानें, उसे चुनौती दें, साहस और दृढ़ता बनाए रखें और अनुभव से सीखे गए सबक को अपनाएं। यह प्रक्रिया आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने और जीवन की नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। निष्कलंक और ईमानदारी। मैक्रेवेन ने बताया कि ईमानदारी केवल एक नैतिक गुण नहीं है, बल्कि यह आपके चरित्र की नींव है। जब आप ईमानदार होते हैं तो आप अपने मूल्य और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहते हैं, जो दूसरों के साथ विश्वास और सम्मान की भावना को उत्पन्न करता है। निष्कलंकता का मतलब है कि आप बिना किसी छिपाव या झूठ के अपने कार्य और निर्णय लेते हैं। मैक्रेवेन ने सील ट्रेनिंग में सीखा कि निष्कलंकता और ईमानदारी टीम के भीतर विश्वास और सहयोग को बढ़ाती है और पूरे मिशन की सफलता में योगदान करती है। सील ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षुओं को कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसमें ईमानदारी और निष्कलंकता का परीक्षण किया गया। मैक्रेवेन ने देखा कि केवल ईमानदारी से ही टीम के भीतर विश्वास कायम रह सकता है और मिशन सफल हो सकता है। जब आप ईमानदारी और निष्कलंकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को मजबूत बनाता है। ईमानदारी से आप सही निर्णय ले सकते हैं और निष्कलंकता से आप किसी भी दुविधा से पार पा सकते हैं। ईमानदारी को अक्सर कठिन परिस्थितियों में परखा जाता है। सच्चाई और नैतिकता का पालन करना तब भी जरूरी है जब आप पर दबाव हो या जब कोई देख नहीं रहा हो। यह आपके चरित्र की सच्चाई को दर्शाता है। उदाहरण, व्यवसाय में, जैसे कि जब एक कंपनी के अधिकारी वित्तीय रिपोर्ट को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो यह न केवल कानूनी जिम्मेदारी है बल्कि ईमानदारी का भी प्रतीक है। इससे कंपनी की साख और विश्वसनीयता बनी रहती है, जो दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत जीवन में, उदाहरण के लिए, जब आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ सच्चाई से पेश आते हैं तो यह रिश्तों को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी समस्या के बारे में खुलकर बात करते हैं और झूठ से बचते हैं तो यह रिश्तों में समझ और विश्वास बढ़ाता है। इस प्रकार निष्कलंकता और ईमानदारी का पालन करने से न केवल आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्थिरता और सम्मान मिलता है, बल्कि यह आपकी चरित्र की सच्चाई और आपके संबंधों की मजबूती को भी सुनिश्चित करता है। फैल नहीं करें, एक समान बने रहें। मैक्रेवेन का कहना है कि जब आप कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं तो स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अस्थिरता और अचानक बदलाव आपके आत्मसंयम और प्रगति को प्रभावित कर सकते हैं। स्थिरता से आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। मैक्रेवेन ने सील ट्रेनिंग के दौरान सीखा कि एक समानता और नियमितता एक सफल टीम और मिशन की कुंजी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्य समान मानकों और अपेक्षाओं पर काम कर रहे हैं, जिससे टीम की प्रभावशीलता और सफलता बढ़ती है। सील ट्रेनिंग के दौरान टीम को हमेशा एक समान मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता था। यह सुनिश्चित करता था कि सभी सदस्य एक ही दिशा में काम कर रहे हैं और टीम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्थिरता बनाए रख रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में एक समान बने रहने का मतलब है कि आप अपनी मूल्यों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। यह दिखाता है कि आप कठिनाइयों के बावजूद अपनी दिशा को नहीं बदलते और लगातार प्रयास करते रहते हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में एक समान बने रहना यह सुनिश्चित करता है कि आपके कार्य और निर्णय उच्च मानकों पर आधारित है। यह आपके परिणामों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और आपकी सफलता की संभावना को बढ़ाता है। उदाहरण, एक व्यवसाय में यदि कर्मचारी अपने कार्यों में एक समान मानक बनाए रखते हैं तो यह उत्पाद की गुणवत्ता और सेवाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, एक विनिर्माण कंपनी जो अपने उत्पादों की गुणवत्ता के लिए स्थिर मानकों का पालन करती है, वह बाजार में अपनी साख और ग्राहक विश्वास को बनाए रखती है। व्यक्तिगत जीवन में, जैसे कि नियमित वर्कआउट या स्वस्थ आहार बनाए रखना, एक समानता और निरंतरता को दर्शाता है। इससे आप अपने स्वास्थ्य और फिटनेस लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार
फैल नहीं करें, एक समान बने रहें के सिद्धांत को अपनाकर आप अपने कार्यों और लक्ष्यों के प्रति स्थिरता और समर्पण बनाए रख सकते हैं, जो कि आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह थी मेक योर बेड की एक झलक। उम्मीद है कि आपको इस किताब की शक्ति और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। तो इसी के साथ हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं इस किताब से हमने क्या सीखा। अपने बिस्तर को ठीक से बनाएं एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। एडमिरल विलियम एच मैक्रेवेन ने सील ट्रेनिंग के अनुभवों से सीखे गए महत्वपूर्ण सबकों को साझा किया है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। जीवन में छोटी छोटी सफलताएं, जैसे कि बिस्तर बनाना, हमें अनुशासन और आत्मसंयम सिखाती है। ये छोटी सफलताएं हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और कठिनाई का सामना करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं। कठिन परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखना और डर का सामना करना सफलता की कुंजी है। निष्कलंकता और ईमानदारी आपके चरित्र की नींव है। सच्चाई और ईमानदारी से काम करने से आप दूसरों के साथ विश्वास और सम्मान का संबंध बनाए रखते हैं। एक समानता और टीम वर्क से टीम की सफलता सुनिश्चित होती है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे का सम्मान करने से आप बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। खुद को जानना और आत्मसंयम बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने मूल्यों और मानकों पर अडिग रहते हैं, तो आप कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। अपने बिस्तर को ठीक से बनाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में छोटी छोटी आदतों और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक जीवन के कठिन समय में भी स्थिरता, ईमानदारी और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। आपके साथ इस यात्रा पर होने के लिए मुझे खुशी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द बुक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी आने वाली वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेस्ट सेलर अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।